देखो अर्धवार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा मध्य प्रदेश 2021-2022 का पेपर, ठीक है। विज्ञान का पेपर कितनी तारीख को है आपका? आखिरी को नहीं, 8 को है ना। तो तो कक्षा 9वीं, कक्षा कौन सी? कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा, विषय कौन सा? विज्ञान। कौन सा विषय? आज पूरा फुल चैप्टर रिवाइज करवाऊंगा, अध्याय 4 परमाणु संरचना पूरा फुल रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है। और समझ लो, जिसके पास जो गाइड हो, जिसके पास जो बुक हो, जिसके पास जो किताब हो, जिसके पास जो नोट्स हो, सब में बिल्कुल सेम लिखा है। मैं लिखवाऊंगा भी नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ समझाऊंगा, हाथ बांध करके अच्छे से बिल्कुल बैठ जाओ और समझने के लिए, ठीक है। पूरा पाठ समझाने वाला हूँ, पूरा पाठ का पूरा फुल रिवीजन होगा परीक्षा के हिसाब से, और बिल्कुल परीक्षा में फोड़ देंगे, 70 में 70 नंबर लेकर के आएंगे, ठीक है। तुमको करना क्या है? तुमको बारीकी से समझना है, और जो जो टॉपिक मैं समझा रहा हूँ उसको कॉपी में नोट कर लो कि भैया ने आज जो टॉपिक हमको समझाए है, और उसको किताब से या जो गाइड तुम्हारे पास है वो वाली गाइड से उसको घर पे जाके आज याद कर लेना, ठीक है। तो हम चालू करने वाले परमाणु संरचना। तो सबसे पहले समझो इसमें हम क्या समझने वाले हैं। इस अध्याय में हम परमाणु की संरचना के बारे में समझेंगे। किसके बारे में समझेंगे? परमाणु की संरचना के बारे में समझेंगे कि परमाणु होता कैसा है। अध्याय 3 में हमने पढ़ चुका है, अध्याय 3 में हमने पढ़ चुका है कि ये जो ब्रह्मांड होता है, ये जो ब्रह्मांड होता है, चाहे मैं हूं, चाहे जे हो, जे हो, जे हो, जे हो, जे हो, दीवाल हो, धरती हो, दुनिया की जितनी भी वस्तु होती है, अत्यंत छोटे जितने भी पदार्थ होते हैं, जैसे मान चलो ये एक पदार्थ है पदार्थ, तो ये जो पदार्थ जो होते हैं बहुत छोटे छोटे, इसको अपन ने छोटा करे, इतना सा बचा, और छोटा करे, इतना सा बचा, और छोटा करे, इतना सा बचा। सबसे सूक्ष्मतम, सबसे छोटा से छोटा जो कण होता है उसको परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण, किसी पदार्थ का, ये हो गया पदार्थ, किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। पेपर में प्रश्न आ गया, परमाणु किसे कहते हैं? है बुक में, परमाणु किसे कहते हैं? तो किसी भी तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। नोट कर लो मैं क्या बता रहा हूं, हाथ भी चलना चाहिए और दिमाग भी चलना चाहिए, है ना। और बुक और गाइड के माध्यम से याद करते रहना। किसी भी तत्व का सूक्ष्मतम मतलब छोटे से छोटा कण परमाणु कहलाता है। ये हो गया आपका परमाणु, ठीक है। अब आगे समझो, है ना। हो गया परमाणु, किसी तत्व का छोटे से छोटा कण क्या कहलाता है? परमाणु, है ना। और दुनिया में जितनी भी चीज है, सारी की सारी चीज किससे मिलके बनी है? परमाणु। परमाणु के आपस में जुड़ने से पूरे ब्रह्मांड का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। किसका निर्माण हुआ है? पूरे ब्रह्मांड का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। लेकिन इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे? इस अध्याय में हम परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि परमाणु आखिर होता कैसा है, परमाणु दिखता कैसा है, परमाणु के अंदर और क्या क्या होता है, और परमाणु के अंदर क्या क्या नहीं होता है। ये सारी चीज परमाणु के अंदर की हम इस अध्याय में क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं। तो तैयार हो आप लोग पढ़ने के लिए? सही में? चलो, तो पेपर में प्रश्न आता है परमाणु। अब देखो क्या हुआ, जैसे ही परमाणु की खोज हुई, परमाणु की खोज जैसे ही हुई, ठीक है, डाल्टन ने जैसे ही परमाणु के बारे में बताया, डाल्टन ने जैसे अध्याय 3 में पढ़ाया हूं मैंने, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन ने जैसे किसके बारे में बताया? परमाणु के बारे में बताया कि परमाणु ऐसा होता है जो सबसे छोटा छोटा होता है, जिससे मिलकर पूरी दुनिया बनी है जमाने भर का। तो बहुत सारे वैज्ञानिक लग गए उसकी खोज करने के लिए कि साला ये परमाणु होता कैसा है, ये दिखता कैसा है, ये अंधा गूंगा बहरा कैसा है, ये परमाणु दिखता कैसा है कि नहीं, ठीक है। तो परमाणु की संरचना का पता लगाना शुरू कर दिए। तो सबसे पहले टॉमसन ने परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया। तो प्रश्न लिखो, टॉमसन का परमाणु मॉडल समझाइए, टॉमसन का परमाणु मॉडल समझाइए, टॉमसन का परमाणु मॉडल समझाइए। यस सर जे थॉमसन, यस सर जे थॉमसन। इसको टॉमसन भी बोलते और थॉमसन भी बोलते हैं। अंग्रेज लोग के नाम ऐसे ही रहते, कच्छू भी नाम धर देते हैं, आमसन ढामसन ठामसन। हट सर जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। इसका उत्तर कहाँ मिलेगा? समझो, उत्तर वित्तर छोड़ो, इसका उत्तर मिलेगा आपको आपकी बुक के अध्याय कक्षा 9 विज्ञान की बुक के अध्याय 4 के पेज नंबर 53,
में 4.2.1 टॉमसन का परमाणु मॉडल लिखा है ये, है ना, ये लिख लो पेज 53 पर इसका उत्तर मिलेगा। 4.2.1 से, है ना, टॉमसन से लेकर के पूरा चित्र बनाना है। ये चित्र भी पूरा का पूरा बनाना है। समझ में आ गया कहाँ कहाँ से क्या क्या लिखना है। अब इसका उत्तर समझो, ठीक है, निशान भी लगा, बुक में निशान लगा लो इतना, ठीक है। अब इसका उत्तर समझो। टॉमसन ने क्या बोला, टॉमसन ने तो क्या बोला, टॉमसन ने बोला जो परमाणु होता है, बारीकी समझना, अब भी पूछूंगा, पेपर में आता है ये प्रश्न। टॉमसन ने कहा कि जो परमाणु होता है वो क्रिसमस केक की तरह होता है। किसकी तरह होता है? जो परमाणु होता है वो क्रिसमस केक की तरह होता है। क्रिसमस केक कैसा होता है जी? हो गया भैया केक, और इसके बीच में गुलाब कतरी, काजू, बादाम, ये सब मेवे यहाँ पर धसे हुए रहते हैं। तो जैसे कि ये गोल 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 क्या हो गया तुम्हारा, केक हो गया, और बीच में जो मेवे धसे होते हैं। तो उसने बोला इसी प्रकार परमाणु भी होता है। इसी प्रकार क्या होता है? परमाणु भी होता है। परमाणु 2 भागों से मिलकर के बना होता है। परमाणु कितने भागों से मिलकर बनता है? 2 भागों से। बिजली में भी 2 वायर होते हैं, परमाणु भी 2 भाग से मिलकर बना होता है। एक होता है धनावेशित भाग, एक क्या होता है? धनावेशित भाग, मतलब प्लस चार्ज, और एक होता है ऋणावेशित भाग। ऋणावेशित भाग, ऋणावेशित भाग का मतलब होता है माइनस चार्ज। तो उसने ये कहा क्रिसमस केक में जो ये वाला भाग है ना, ठीक है, जो वाला ये वाला भाग, केक वाला भाग है, उसको उसने बोला ये धनावेशित भाग है। उसको उसने क्या कहा, कौन सा भाग है ये? धनावेशित भाग है। और जो बादाम वगैरह यहाँ पर धसे हुए हैं, जो मेवे यहाँ पर धसे हुए हैं, ये ऋणावेशित भाग है। और इसको उसने इलेक्ट्रॉन कहा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? ऋण आवेशित होता है। प्यारे बच्चों, अरे इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? ऋण आवेशित होता है, ठीक है। तो ये जो मेवे धसे हैं ना, इन मेवों को उसने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन कहा। क्या कहा? और इलेक्ट्रॉन में कौन से भाग? ऋण आवेशित भाग कहा। कौन सा भाग कहा? ऋण आवेशित भाग कहा। और ये जो केक वाला जो भाग है उसको उसने धन आवेशित भाग प्लस चार्ज कहा। यहां पर जे लिखा है। तो देखो, टॉमसन ने परमाणु की संरचना के संबंध में एक मॉडल प्रस्तुत किया। सर जे टॉमसन ने किसने? टॉमसन, इसको थॉमसन भी बोलते, टॉमसन भी बोलते, ने परमाणु का एक मॉडल प्रस्तुत किया। अब भी पूछूंगा, जो एक क्रिसमस केक की तरह था। जो एक किसकी तरह था? क्रिसमस केक की तरह था। इनके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला था। टॉमसन के अनुसार जो परमाणु जो है, परमाणु एक क्या है? धन आवेशित गोला है। कौन सा गोला है? धन आवेशित गोला है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, समझो यहां दिमाग लगाओ, जिसमें इलेक्ट्रॉन सूखे मेवे की तरह धसे थे। जैसे केक में सूखा मेवा धसा होता है ना, गुलाब कतरी हो गया, जी हो गया, वो हो गया, ठीक है। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या है? धसे हुए थे, ठीक है। आप तरबूज, यहां पे लिखा है, आप तरबूज का उदाहरण भी ले सकते हैं कि जी हो गया तरबूज। तरबूज में लाल लाल वाला जो भाग होता है उसको उसने कह दिया धनावेशित भाग, और जो बीजा होते हैं काले काले वाले उसको उसने क्या कह दिया? इलेक्ट्रॉन कह दिया। अरे क्या कह दिया? इलेक्ट्रॉन कह दिया, इलेक्ट्रॉन। ऐसी बात है। इतना करना है, नंबर मिल जाएंगे नंबर पक्का। 4 नंबर में प्रश्न आया, टॉमसन का परमाणु मॉडल समझाइए। अभी अर्धवार्षिक में क्या लिखोगे? टॉमसन का परमाणु मॉडल कौन बताएगा? सर जे थॉमसन ने एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। उनके अनुसार परमाणु क्रिसमस केक की तरह होता है ना, जिसमें केक का गोलाकार भाग धनावेशित होता है, और उसमें धसे सूखे में भी इलेक्ट्रॉन की तरह होते। किसी तरह होते हैं? इलेक्ट्रॉन की तरह होते हैं। आप तरबूज को उदाहरण भी ले सकते हो। इसको पढ़ लोगे आज? 4 नंबर पक गए। कितने नंबर पक गए? 4 नंबर, ठीक है। चलो, अब टॉमसन के बाद कौन आया? टॉमसन के बाद आया रदरफोर्ड। अरे कौन आया? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हर साल आता है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल समझाइए। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल समझाइए। अब रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल समझ लो स्पीड में, बिल्कुल। ये रिवीजन चल रहा है ना, पहले पढ़ा चुका हूं मैंने। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, पहले लिखवा भी चुका हूं। रदरफोर्ड का परमाणु, ये सिर्फ रिवीजन हो रहा है ना, परमाणु मॉडल। पेपर में प्रश्न कुछ भी पूछ लेगा।
रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष लिखिए। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड ने क्या करा, रदरफोर्ड की परमाणु अवधारणा क्या है, पेपर कुछ भी पूछे उत्तर वही रहेगा। अब देखो रदरफोर्ड ने क्या बताया, टॉमसन का जो परमाणु मॉडल था ना वो फेल हो गया। फिर नया वैज्ञानिक आया, उनने बोला है ये टॉमसन बामसन क्या बताएगा, मैं बताता हूं कि क्या होता है परमाणु। ऐसा किसने कहा, रदरफोर्ड ने कहा। तो उसको बोले चल बता रे क्या होता है परमाणु। तो रदरफोर्ड ने क्या करा मालूम है, रदरफोर्ड ने क्या करा समझो। यहाँ पे जो हमरो रदरफोर्ड भैया है तो उन्हें क्या करो, रदरफोर्ड ने बताऊँ क्या करो, देखो अच्छे समझना, नहीं अपना रिवीजन ऐसे चलता है। जिस गणित का अध्याय तुमने एक अध्याय करने में कितने दिन लगाए, 5-5 दिन लगे ना एक अध्याय पूरा कंप्लीट करने में। जब रिवीजन करवाता हूँ ना वार्षिक और अर्धवार्षिक का, एक दिन में एक अध्याय खत्म कर देता हूँ खटाखट करके, ठीक है। पढ़ाने आराम से पढ़ाता हूँ, जब तेज पढ़ाने पे आता हूँ तो एक दिन में मैंने पूरी गणित खत्म कर दिया था। 3 घंटे बिठाता था 9वीं क्लास के बच्चों को, और अध्याय 1 से लेकर अध्याय 15 तक पूरा रिवीजन एक ही दिन में 3 घंटे में। खतरनाक है ना सिस्टम, हल्के में नहीं लेना इधर। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पे समझना, रदरफोर्ड ने क्या करा, क्या पढ़ रहे अपन, रदरफोर्ड का परमाणु है। रदरफोर्ड ने एक सोने की विकट पतली पन्नी लिया, बहुत पतली पत्थर लिया, पत्थर मतलब पन्नी, सोने के पन्नी देखिए ना, पन्नी वैसे सोना की अच्छी पतली, सोना अपन पहनते ना, सोना की अच्छी पतली क्या लिया उसने, पन्नी लिया। क्या लिया, सोने की अच्छी पतली पन्नी। जी देखो ये सोने की पतली पन्नी उन्होंने बिछा दिया, ये बिछ गई, ये दिख रही है, दिखना चाहिए। विज्ञान कल्पना की जाती है, याद कर जाती है, दिमाग में चित्र बनना चाहिए, दिमाग की दृष्टि से देखो। मूर्ख बच्चे रटते हैं, सामान्य बच्चे उसको याद करते हैं, और बुद्धिमान बच्चे के दिमाग में चित्र बनता है। मैंने बोला अंडा, तो तुम्हारे हाथ में अंडा दिखना चाहिए, देखो अंडा दिख रहा, अंडा केच पकड़ो ना उसको, अंडा पकड़ लिए। हाँ तो ये क्या है, सोने की अच्छी पतली पन्नी है। यहाँ पे समझो, सोने की अच्छी पतली है क्या है, पन्नी, ये दिख रही है। हाँ मैंने इसको इधर बांध दी, लटक गई, ये दिख रही है, ये सोने की पतली पन्नी है, नीचे हाथ नहीं कर सकता मैं, फट जाएगी पन्नी, है ना, ये नहीं, ठीक है। ये क्या है, सोने की अच्छी पतली किसने लिया, रदरफोर्ड ने। कुछ अल्फा कण लिया, कौन से कण लिया, जी अल्फा कण, मुट्ठी भर अल्फा कण, ये लिया अल्फा कण है ना, अल्फा कण लिया, ये ले लिया। अब पन्नी, वीडियो बन रहा है ना, ठीक है। अल्फा कण लिया, पन्नी के ऊपर उसने अल्फा कण की बौछार कर दिया। अब अल्फा कण आए, जी आ रहा है, कौन आ रहा है, कुछ अल्फा कण सीधे पन्नी के आर पार चले गए, पता ही नहीं चलोगी पन्नी है का नहीं है, सीधे ऊपर से आए और सीधे पन्नी के आर पार चले गए, ठीक है। कुछ अल्फा कण आए, टप्पा खाए, टकराए, और कुछ इधर कट गए, अपनी मार्ग से विचलित हो गए, या कुछ आके टकराए और इधर कट गए, अपने मार्ग से क्या हो गए, विचलित हो गए। और जो बिल्कुल पन्नी का जो बीचम बीच का भाग था, वहां पर अल्फा कण आए, टप्पा खाए, और जिधर से आए उधर ही चल दिए ऊपर, ठीक है। तो ये 3 घटनाएं हुई, ये कितनी घटनाएं हुई, 3 घटनाएं हुई, कितनी घटनाएं हुई, 3 घटनाएं। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, तो देखो, तो फिर रदरफोर्ड ने क्या अवधारणा दिया, तो देखो ये हो गई सोने की अच्छी पतली पन्नी, ये सोने की अच्छी क्या हो गई, पतली पन्नी हो गई। सोने की पन्नी का मतलब होता है परमाणु, सोने की पन्नी का मतलब क्या होता है, परमाणु। ये हो गया परमाणु का नाभिक, परमाणु को क्या हो गया, ये हो गया परमाणु का नाभिक। अब देखो कुछ अल्फा कण पन्नी के सीधे आर पार चले गए, अल्फा कण, अल्फा, इसको अल्फा कहते हैं ना, अल्फा ऐसा बनता है अल्फा कण। कुछ अल्फा कण पन्नी के सीधे आर पार चल दिए, कुछ अल्फा कण कहाँ चल दिए, पन्नी के आर पार चले गए। कुछ अल्फा कण आर पार चले गए, ठीक है। इधर के भी कोने वाले अल्फा कण क्या हो गए, सीधे आर पार चले गए,
कई बार चित्र ऐसा ही बनता है या फिर कई बार चित्र वो ऐसा गोल गोल करके बनता है ना, ठीक है। आर पर चले गए, कुछ अल्फा कण टकराए और मार्ग से विचलित हो गए। कुछ अल्फा कण आए, टकराए और मार्ग से विचलित हो गए, होगा विचलित। और कुछ अल्फा कण जिधर से आए थे उधर ही को वापस चल दिए, ठीक है, ऐसा हुआ। तो रदरफोर्ड ने अब क्या निष्कर्ष निकाला, यहां पे समझना। रदरफोर्ड ने क्या निष्कर्ष निकाला, बारीकी समझना यहाँ पे, है ना। देखो देखो इसका उत्तर कहाँ मिलेगा, आपके बुक के पेज नंबर 54 में मिलेगा। बुक के पेज नंबर 54, 5 पे 4 54, है ना। तो देखो देखो यहाँ पे समझना। देखो देखो रदरफोर्ड ने, देखो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार, है ना। देखो इसका पहला पॉइंट ये लिखा है, ये लिखना है तेज गति से। इसका उत्तर गाइड में मिल जाएगा, गाइड में मिल जाएगा। गाइड से फिर बुक से याद कर लेना, गाइड में अच्छा मिलेगा। बुक में थोड़ा वो हो गया है, गाइड में अच्छा मिलेगा। देखो तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। तेज गति से चल रहे अल्फा कण सीधे निकल गए। दूसरा पॉइंट, कुछ अल्फा कण पन्नी द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हुए। कुछ अल्फा कण विक्षेपित हो गए। विक्षेपित का मतलब होता है अपने मार्ग से हट गए। कुछ अल्फा कण विक्षेपित होगा मतलब अपने मार्ग से हट गए। आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण कहाँ आ गया, वापस आ गया। कुछ कण ऐसे थे जो गए, टकराए और कहाँ आ गए, वापस आ गए। कैसे आ गए, वापस आ गए। ये 3 पॉइंट हो गया। अब इसके आधार पर रदरफोर्ड ने क्या निष्कर्ष निकाला, तो उसके निष्कर्ष ये नीचे दिए। अब क्या निकाला निष्कर्ष, सीधे आर पर चले गए ना। इसका मतलब ये है कि परमाणु का अधिकतर भाग खाली है। खाली है कि नहीं है, अरे खाली तभी तो सीधे आर पार निकल गए। उसमें कुछ वजन रहता तो आर पार निकल पाते क्या, है ना। मतलब अधिकतर भाग कैसा है, परमाणु का खाली है। कैसा है, खाली है। तभी कुछ अल्फा कण बिना विक्षेपित के सीधे आर पार चल दिए, ठीक है। बहुत कम अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हुए। समझना बारीकी से, बहुत कम अल्फा कण क्या हुए, अपने मार्ग से विक्षेपित हुए। बहुत कम अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हुए। इससे यह सिद्ध होता है, बहुत कम अल्फा कण हुए ना, बहुत कम अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हुए। इससे यह सिद्ध होता है कि परमाणु में जो वजनदार भाग है, वजनदार भाग मतलब कौन सा भाग, धन आवेशित वाला भाग, वो कैसा है, बहुत कम है। बहुत कम है ना, इसलिए बहुत कम अपने मार्ग से क्या हुए, विचलित हुए। और बहुत कम अल्फा कण, 12,000 में से सिर्फ एक अल्फा कण जिधर से गया था उसी रास्ते से वापस लौट करके आ गया। इससे ये सिद्ध होता है परमाणु को जितना भी वजन है, सारा का सारा द्रव्यमान वो उसके बीचम बीच में क्या है, उपस्थित है। और इस बीचम बीच वाले भाग को उसने नाभिक नाम दिया। क्या नाम दिया उसने, उसको नाभिक नाम दिया। क्या नाम दिया, नाभिक। हो गए 3 पॉइंट। चित्र बना लेना और वो लिख देना, सोने की पतली पन्नी लिया, ये वो लिया। तुम्हारी गाइड में जो होगा तुम वो लिख सकते हो या बुक से भी तुम लिख सकते हो। इसके बाद अब देखिए, अब इसके आधार पर क्या क्या पुष्टि यहां पर समझना। पहला, परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है। इसके आधार पर निष्कर्ष निकला, पहला पॉइंट, कि परमाणु का जो बीचम बीच का जो केंद्र होता है, बारीकी समझना, परमाणु का क्या बीचम बीच का जो केंद्र होता है वह कैसा होता है, धन आवेशित होता है। मतलब यहां पर कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, वो वजनदार होता है, धन आवेशित। तभी तो अल्फा कण गए, टकराए और वापस आए। हाँ, वजन नहीं होते तो आर पार चल जाते सीधे, वो यहीं से वापस क्यों लौटा, मतलब यहाँ पर दमदार वजन है कि नहीं वजन। मतलब धनावेशित भाग कहाँ पर होता है, परमाणु का केंद्र में होता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन मतलब ऋण चार्ज, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मतलब ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर क्या लगाते हैं, जैसे पृथ्वी सूर्य की ओर चक्कर लगाती है, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। जो नाभिक का जो आकार होता है, नाभिक का आकार इस परमाणु की तुलना में बहुत छोटा होता है। क्या होता है, हंस के हो रहा, रात में ज़्यादा खा लिया था।
देखो ना, परमाणु का जो आकार होता है वो नाभिक की तुलना में क्या होता है, ज़्यादा छोटा होता है। कैसा होता है? परमाणु विकट बड़ो होता है, लेकिन नाभिक जो होता है वो कैसा होता है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है। ठीक है। पेपर में एक प्रश्न आता है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां लिखिए। लिखो, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां लिखो। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां लिखिए। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां लिखिए। कमियां लिखिए। तो देखो, इसका उत्तर मिलेगा आपको पेज नंबर 55 पे। पेज नंबर 55 पे ये लिखा है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल जैसी बताया, पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। अरे बाप रे बाप, इन्हें तो पूरा परमाणु के अंदर देख के बता दो रे भैया कि परमाणु में क्या क्या है क्या क्या नहीं है। मच गया, तेल का मच गया। लेकिन 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 उसमें कुछ ना कुछ कमियां थी, है ना। तो क्या क्या कमी थी? तो देखो, वर्तुलाकार मार्ग में चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभावित नहीं है। कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होगा, त्वरण के दौरान इसकी ऊर्जा का विकिरण होगा। इस प्रकार स्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकृत करेगा और नाभिक से टकरा जाएगा। अगर ऐसा होता है तो परमाणु अस्थिर होता है, जबकि परमाणु स्थायी होता है। नहीं आया समझ में? अब समझो क्या कहा उसने। उसने जो कहा, रदरफोर्ड ने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या करता है, एक स्थायी कक्षा बनी होती, ये कक्षा हो गई, उस कक्षा में क्या करता है, वो चक्कर लगाता है। लगा रहा इलेक्ट्रॉन चक्कर। अगर तुम अगर दौड़ोगे गोल 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 तुम दौड़ रहे हो, दौड़ो भैया दौड़ो, एक न एक दिन थक जाओगे, एक न एक दिन क्या होगा। और इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है? माइनस चार्ज। इसमें कौन सा होता है? प्लस चार्ज। तो माइनस चार्ज और प्लस चार्ज एक दूसरे को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, चिपक जाते हैं। तो भैया इलेक्ट्रॉन जो जब थक जाएगा, इसके अंदर की पूरी जो ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी, जब बाहर निकल जाएगी तो इलेक्ट्रॉन कहाँ घुस जाएगा, नाभिक के अंदर चला जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा ना। तो लेकिन फिर अगर ऐसा हुआ तो परमाणु क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। फिर इलेक्ट्रॉन तो बचा ही नहीं, पूरे इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, नाभिक के अंदर चले गए। लेकिन परमाणु रियल में क्या होता है, स्थायी होता है। मतलब कुछ ना कुछ बताना भूल रहा है रदरफोर्ड, है ना कि नहीं, कुछ ना कुछ कमी है। तभी तो उसने बता नहीं पाया कि ये नाभिक जो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है तो वो घूम कैसे रहा है, और अगर घूम रहा है गोल गोल तो उसको ऊर्जा कहाँ से मिल रही है। और मान चलो इलेक्ट्रॉन के अंदर अगर ऊर्जा है, इसके अंदर अगर अच्छी चार्ज है, अच्छी बैटरी है, तो अच्छा घूमा, लेकिन जब बैटरी खत्म हो जाएगी तो फिर कहाँ जाएगा वो। तो उसका जवाब वो दे पाया, रदरफोर्ड नहीं दे पाया। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या थी, ये कमियां थी। बन जाएगा, ये पक्का बन जाएगा। तुम्हारा पार्ट ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा है। अब लास्ट मॉडल समझ लो, आखिरी मॉडल। सिर्फ 3 ही मॉडल, पहला किसका, थॉमसन, दूसरा और तीसरा बोर का परमाणु मॉडल। बामे की मात्रा बो, रा खाली रा, जमीन वाला बोर नहीं रे, बोर एक आदमी को नाम है, उन्हें परमाणु मॉडल के बारे में बताया है। ठीक है। तो बोर का परमाणु मॉडल, किसका परमाणु मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल। चलो अपन समझेंगे क्या बोर का परमाणु मॉडल। नील्स बोहर बोलते इसको, है ना, बोर भी बोलते हैं और नील्स बोर भी कहते हैं। नील्स बोर या बोर का परमाणु मॉडल समझो। यहां पर देखो, रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल दिया। सुनना, रदरफोर्ड ने क्या दिया, तो रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था उसमें जो जो कमियां थी, है ना, उसमें जो जो क्या थी, कमियां थी, उन सारी कमियों को नील्स बोर ने दूर कर दिया और एक परफेक्ट परमाणु मॉडल दिया जिसको अपन अभी तक पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब नील्स बोर ने बताया असली परमाणु क्या होता है। रदरफोर्ड सर जी ने बताया, बहुत अच्छा काम करे, उसमें उसने सुधार करके बताया असली परमाणु क्या होता है। किसने बताया, नील्स बोर ने बताया। तो बोर का परमाणु मॉडल, इसका उत्तर कहां मिलेगा, 4.2.3 में मिलेगा। 4.2.3 पेज नंबर 55, पेज नंबर 55 में बोर का परमाणु मॉडल।
4.2.3। समझो, देखो नील्स बोर ने क्या कहा, रदरफोर्ड के मॉडल पर उठी आपत्तियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने परमाणु की अवधारणा बताई। रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था उसमें कमियां थी कि इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहा है, कैसे घूम रहा है। उन कमियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने क्या बताया, परमाणु मॉडल बताया। जब समझाता है ना, में कोई भी समझाता है, स्कूल वाले हो फिर कोचिंग वाले हो, तो ऐसा सुन लो कि सुन करके बैठे बैठे याद हो जाए, घर में याद करने की आवश्यकता नहीं पड़े। मैं लिख के दे रहा हूँ, यहाँ पर इतने सारे बच्चे बैठे, जिन बच्चों को ध्यान पूरा बारीकी से जो सुन रहे हैं ना, वो घर पे याद करेंगे ना, अभी जा करके उनको 5 मिनट में याद हो जाएगा, 15 मिनट में। और जो बच्चों को ध्यान नहीं है, जब पेपर के पास वो याद करेंगे ना, तो इसी एक क्वेश्चन को याद करने में उनको 2-2 घंटे लगेंगे। समझने का, कोचिंग आने का यही बेनिफिट होता है, समझने के लिए आ रहे हो तुम यहाँ पर। ऐसा समझ लो, कान ऐसे खड़े करके रखो कि ऐसा, जब मैं पढ़ता था और मेरे को माथा में कोई चीज़ समझा दिया, एक बार में रिपीट करने की दम रखता था मैं, भले पढ़ाऊँ ना पढ़ाऊँ, बारीकी सुनो बिल्कुल। तो नील्स बोर ने क्या करा, रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था उसमें जो समस्या थी उसको दूर करने के लिए अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। उनने क्या बताया, समझो। पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनकी एक निश्चित कक्षा बनी होती है। जो परमाणु का हो गया नाभिक, परमाणु को क्या हो गया, ये नाभिक। नाभिक में क्या, प्रोटॉन होते हैं। क्या होते हैं नाभिक में, नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन। अब असली परमाणु समझो कैसा होता है, नील्स बोर ने जो बताया। देखो, किसी भी तत्व का छोटे से छोटा कण परमाणु कहलाता है, जो हो गया परमाणु। इसको मैं जूम करूंगा, मोबाइल में पिक्चर जूम करते हो, ये परमाणु दिख रहा है, ये रखा है, ये देखो, ये है ना, जूम करेंगे इसको, ये जूम हो गया जूम, जूम कर रहा हूं मैं, है ना, ठीक है। अब एक डिवाइस बन रही है, उसमें मोबाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी, नीचे चालू करो, ऊपर चित्र ही बन जाएगा। जूम कर रहा हूँ, दिख रहा है जूम। अब जो परमाणु इतना बड़ा, अब परमाणु समझो कैसे होता है, ये हो गया परमाणु, गोल गोल, फुटबॉल जैसा गोल गोल। ये क्या हो गया, परमाणु हो गया। ई देखो, ए बबुआ, ई देखो, ये परमाणु, ठीक है। ये क्या हो गया, हो गया परमाणु। परमाणु का जो बिल्कुल बीचम बीच का भाग है, गोल गोल दिख रहा है। अरे देखो, जे परमाणु के बीचम बीच का जो भाग होता है वो हो गया क्या, नाभिक। क्या हो गया, परमाणु के बीचम बीच का भाग क्या हो गया, नाभिक हो गया। नाभिक के अंदर 2 प्रकार के कण होते हैं। नाभिक के अंदर पहला कण होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। नाभिक के अंदर पहला कण क्या होता है, प्रोटॉन, और दूसरा होता है न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन पर धन चार्ज होता है। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है, प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं, ना धन वाला ना ऋण वाला, है ना कि नहीं, ना लड़का ना लड़की, न्यूट्रॉन कुछ नहीं होता है ना कि नहीं, ठीक है। कोई चार्ज नहीं, ना धन ना ऋण, ठीक है ना। ये बेचारा बीच का है ना कि नहीं, न्यूट्रॉन, ठीक है, यहाँ समझो, है ना, ठीक है। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज, धन चार्ज, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं। किस पर, न्यूट्रॉन पर, ठीक है। फिर ये हो गया नाभिक। नाभिक के बाहर कक्षाएं बनी होती है। देखो, ये हो गई पहली कक्षा, हो गई, ये हो गई। इन कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। कौन चक्कर लगाते हैं, पहली कक्षा में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते। एक सूत्र लिख लो, 2n⁻²। जल्दी लिखो, फिर अभी समझा रहा हूं क्या होता है। 2n⁻²। सुनो, बोर का परमाणु मॉडल मैं कल समझाऊंगा। जितना आज लिखवाया, जितना समझाया उतना क्या करना है, याद करना है, ठीक है। कल गणित का भी रिवीजन चलेगा, विज्ञान का भी चलेगा और हिंदी का भी चलेगा। सुनो, विज्ञान की बुक लेकर के आना है सबको, विज्ञान के नोट्स लेकर के आना है, गणित की कॉपी भी लेकर के आना है, रिवीजन चलेगा, ठीक है। इसके साथ साथ संस्कृत या हिंदी की एक लेके जाना, वो पढ़ लेंगे ना, ठीक। जाओ, है ना।